2022 में जब सारी दुनिया का ध्यान यूक्रेन रशिया वार पर था, तो एक कंट्री ऐसा भी था जो चुपके से एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन की हुकूमत में नॉर्थ कोरिया ने 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए, जिसमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल भी थे। 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने पियोंगयांग से एक ICBM मिसाइल फायर किया, जो जमीन से 6000 किलोमीटर तक ऊंचा गया और 71 मिनट के इस टाइम में 6000 किलोमीटर का फासला तय करके दोबारा जापान के एक जजीरे होक्काइडो में गिरकर तबाह हो गया। यह तजुर्बा नॉर्थ कोरिया का कामयाब तरीन तजुर्बा था और इसकी टाइम और रेंज से जो हकाइक सामने आए वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट किए उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। अभी तक किसी कंट्री के पास ऐसे मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज इतनी ज्यादा हो। और नॉर्थ कोरिया ICBM की रेंज से पूरी दुनिया के साथ साथ अब अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। अगर हम जोग्राफियाई एतबार से देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से बहुत दूर है। इसके दोनों साइडों पे समंदर है और 5000 से 10,000 किलोमीटर तक ये समंदर फैला हुआ है। अमेरिका के लिए पूरी दुनिया से दूर होना बहुत फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री अमेरिका पर डायरेक्ट मिसाइल फायर नहीं कर सकता और यही वजह है कि किसी भी वर्ल्ड वार में अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ। इन मिसाइल एक्सपेरिमेंट का असर इतना था कि अगले ही दिन साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री इस रीजन में ज्वाइंट पेट्रोल करते रहे। इन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के कामयाब होने का मतलब ये है कि अब पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है और अब अमेरिका के लिए भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करना शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। ये तो बहुत छोटे फैक्ट्स थे नॉर्थ कोरिया के बारे में। जब आप नॉर्थ कोरिया की रियल इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नॉर्थ कोरिया को अब हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट नहीं किए, बल्कि 4 अक्टूबर को एक शॉर्ट रेंज मिसाइल भी टेस्ट किया, जो जापान के ऊपर से गुजरता हुआ 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जा गिरा। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया आसानी से साउथ कोरिया, जापान और गुआम में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस को आसानी से टारगेट कर सकता है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो इनका साइज बहुत यूनिक और छोटा होता है, जिससे ये शॉर्ट रेंज में टारगेट को हिट करने के लिए यूज होते हैं। और दूसरा, इनको फायर करने के लिए किसी सबमरीन या किसी जेट की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉर्मल फायर व्हीकल से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। और थर्ड, जैसा कि किसी न्यूक्लियर वेपन को चलाने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ कमांडर के ऑर्डर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी वजह यही है कि जहां दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे शहर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल किसी स्पेसिफिक चीज़ को हिट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि दुश्मन की बेस हो या पूरी की पूरी बटालियन। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अच्छी तरह जानता है अगर उसकी साउथ कोरिया या अमेरिका के साथ वॉर होती है तो वो उसको टैंकों और जेट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। सिर्फ चंद ही हफ्ते लगेंगे अमेरिका को ये वॉर जीतने में। और अगर नॉर्थ कोरिया अपने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से अमेरिका पर हमला करता है तो बदले में अमेरिकन सबमरीन्स भी नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाएंगी। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और अमेरिकन सबमरीन से निपटने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के तकरीबन 30,000 फौजी साउथ कोरिया में हैं, 50,000 फौजी जापान में और 22,000 फौजी गुआम में। तो नॉर्थ कोरिया को ये शॉर्ट रेंज टारगेट हिट करने के लिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अमेरिका की सारी आर्मी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इस रीजन में इन आइलैंड्स के अलावा कहीं और मिलिट्री बेसिस नहीं है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन पर काम बंद कर दे। अगर अमेरिका मिलिट्री के थ्रू नॉर्थ कोरिया को प्रेशराइज करता है तो किसी को कोई खबर नहीं कि नॉर्थ कोरिया आगे से कैसा रिएक्ट करेगा। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन जैसा उनकी दबंग पर्सनैलिटी है, उनका कोई पता नहीं कि अमेरिका के प्रेशराइज करने पे वो अमेरिका पे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दाग दे। हाँ, अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे, लेकिन यहाँ भी अमेरिका को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह है चाइना। चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया का 90% ट्रेड चाइना से होता है और इसी पैसे से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चल रही है।
नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों ऑफिशियली एलाइज हैं और दोनों कंट्रीज के दरमियान एक मिलिट्री डिफेंस ट्रीटी भी साइन हुई है, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया और चाइना पर अगर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो ये दोनों मुल्क मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी जहन में आता है कि जिस मुल्क के साथ पूरी दुनिया ने कट ऑफ किया है, चाइना की उस मुल्क के साथ इतनी गहरी दोस्ती क्यों है? इसका जवाब है चाइना की जोग्राफियाई कॉम्प्लिकेशंस। जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना का पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने का सिर्फ एक यही रूट है, लेकिन मसला ये है कि इस रूट में आगे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें ताइवान, योको आइलैंड, साउथ कोरिया और फिलीपींस। ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के एलाइज हैं और अमेरिका के एक इशारे पर ये चाइना का ये ट्रेडिंग रूट बंद कर सकते हैं। और चाइना के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस यहाँ साउथ कोरिया में है और अमेरिका के तकरीबन 30,000 फौजी यहाँ साउथ कोरिया में हैं। तो चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान नॉर्थ कोरिया एक बफर स्टेट है, इसलिए चाइना नॉर्थ कोरिया से बना के रखना चाहता है, क्योंकि अगर अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं तो चाइना बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो इसके आसपास जितने भी आइलैंड्स होंगे वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो इससे चाइना का अच्छा खासा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ये जंग हारता है तो चाइना को एक बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि चाइना की इकोनॉमी पर बोझ होंगे। इसलिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया फिलहाल मजबूरी भी है। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया के लिए दो चीजें हैं जो उसको अनडिफीटेबल बना रही हैं। एक है नॉर्थ कोरिया की जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरा है चाइना का साथ। और तीसरी चीज जो उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी वो होगी उसकी यंग पॉपुलेशन। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन साउथ कोरिया के मुकाबले में 50% कम है, लेकिन अगर उसकी यंग पॉपुलेशन को देखा जाए तो वो तकरीबन सेम है। नॉर्थ कोरिया की बर्थ रेट साउथ कोरिया से 4 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि आने वाले 20 से 30 सालों में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, जिसका मतलब होगा ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा मिलिट्री, ज्यादा मैन पावर। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए एक सर का दर्द बना हुआ है, जिसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकल रहा। और जिस तेजी के साथ नॉर्थ कोरिया मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, बहुत जल्द वो पूरी दुनिया को सरप्राइजेस देने वाला है और फिलहाल कोई भी ऐसी डील उसको नहीं रोक पा रही। और नॉर्थ कोरिया बड़ी अच्छी तरह जानता है कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका के कहने पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया उनकी आज क्या हालत है। इराक, लीबिया और यूक्रेन की मिसाल सबके सामने है। ये वही कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिका के कहने पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया और आज उनकी देखें हालत क्या है। मैं पर्सनल इस टेक्नोलॉजी के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि इंसानों ने इंसानों की मौत का ही सामान बना रखा है और इसकी वजह से किसी भी मुल्क के सरबराह की एक गलती दुनिया में लाखों और करोड़ों लोगों की जान लेने का सबब बन सकती है। और आप जानते हो कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो भूख की वजह से मर रहे हैं, और जितना पैसा इस एटॉमिक वेपन और टेक्नोलॉजी पर यूज किया जाता है वही पैसा अगर उन पर खर्च किया जाए तो वो एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी नॉर्थ कोरिया की रियल इनसाइड स्टोरी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए रियल इनसाइड स्टोरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।